अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे STS 630 के लेसन नंबर 23, 24 और 25 की। ये तीन लेसन इंटरव्यू और क्वेश्चन की बेस पर है। ये तीन टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चन और इंटरव्यू गाइड। इन तीनों पर ये तीन चैप्टर्स हैं, तीन लेसन। बेसिकली ये चैप्टर एक ही बनता है, लेकिन जो कि तीन लेसन में है तो हम इसको एक ही लेक्चर में ट्राई करेंगे डिस्कस करने की। और हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इसमें काबिले डिस्कस हैं या काबिले गौर हैं या इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे। एज डिस्कस earlier, interview schedule and questionnaire both are pre-designed लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि बेशक आपका क्वेश्चनेयर है प्रॉपर, जो रिटन फॉर्म में होता है, या आपका इंटरव्यू है, दोनों पहले से डिजाइन होते हैं। क्वेश्चन रिटन फॉर्म में मौजूद होते हैं। उन क्वेश्चंस शेड्यूल्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है, इंक्वायर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि बात वो कर रहे हैं गाइडलाइन फॉर क्वेश्चनेयर डिजाइन। क्वेश्चनेयर डिजाइन करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। इसमें सबसे पहली है क्वेश्चनेयर रेलिवेंसी, कि क्वेश्चंस आपने वो लिखने हैं जो रेलिवेंट है, जो आपके टॉपिक से, आपके रिसर्च टॉपिक से मेल खाते हैं। अननेसेसरी डिस्कशन या अननेसेसरी क्वेश्चंस ना लिखने का फायदा है, ना वो आपके काम आएंगे। इवन रिस्पोंडेंट अगर तो एजुकेटेड है, उसे पता है वो क्या आंसर कर रहा है, 80-90% केसेस में उसे पता होता है, तो वो फिर ये सोचेगा कि इसने भी खाना पूरी की है तो मैं भी खाना पूरी कर देता हूँ। तो हमें क्वेश्चन रेलिवेंट रखने हैं। उसके बाद है एक्यूरेसी। क्वेश्चंस एक्यूरेट होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। ये नहीं कि जो मुंह उठाया लिख दिया, जो दिल में आया लिख दिया। और दूसरी बात, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना है, रीड करना है, अनबायस्ड रखना है, अनएम्बिगुअस रखना है, इरिटेटिंग वर्ड्स यूज नहीं करने, अंडरस्टैंडेबल रखना है। कोई कंफ्यूजन, कोई वेगनेस जो है क्वेश्चन में शामिल नहीं होनी चाहिए। फिर था अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चंस। हाँ, एक बात, दो बातें एक क्वेश्चन में पूछना गलत है। अब यहाँ पर उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। वो कहता है डज द कंपनी हैज पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स। अब हो सकता है कंपनी के पेंशन बेनिफिट हो, हेल्थ इंश्योरेंस ना हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स हो, पेंशन ना हो। तो वहां पे जो रिस्पोंडेंट है वो क्या आंसर करेगा? वो यस करेगा तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक नो एक यस है। नो करेगा तब भी गलत हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को डबल बैरल क्वेश्चंस कहते हैं। आपने ये दो क्वेश्चंस पूछने, डज द कंपनी हैव पेंशन प्लान्स एंड डज द कंपनी हैव हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स। ये दो सेपरेट क्वेश्चंस हैं, इनको कंबाइन नहीं करना। अवॉइड लोडिंग क्वेश्चंस, मेक रिस्पोंडेंट फील दैट ऑल रिस्पॉन्सेज आर लेजिटिमेट। हर रिस्पॉन्स जो है वो काबिल गौर है। और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है कि जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर मौजूद हो, कि आप बात ये कर रहे हो कि क्या ये बात सही है या मेरे नजदीक ये बात ठीक है, आप क्या कहते हैं। इस तरह नहीं करना। आपने डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से ही पूछना है और उसी पे बात करनी है। अवॉइड लोडेड क्वेश्चंस। लोडेड क्वेश्चंस जस्ट अ सोशली डिजायरेबल आंसर और आर इमोशनली चार्ज। क्या कहता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि सोशली हो, लोडेड हो। इसमें आपको मिसाल लेने कि कोई गवर्नमेंट रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, या जाहिर सी बात हमारे यहाँ पे तो पार्टी वाइज अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, तो उस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो जो तो उससे लिंक्ड है वो हाँ में आंसर कर देगा, जो नहीं लिंक्ड वो ना में आंसर कर देगा। तो आपका ये तरीकाकार भी गलत है। और भी कुछ है, काफी है, इतने ही, हम इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यूज फिल्टर क्वेश्चन, इवन ये चीजें मोर देन एनफ। 5-6 पॉइंट्स हो गए, अगर सवाल आया तो यही पॉइंट्स लिख दें, एनफ है। फिर है पायलट टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन। पायलट टेस्टिंग कहते हैं अगेन अगेन टेस्टिंग, क्वेश्चंस को रीड करना, उनको देखना और फिर इस तरह से उनको फिल करना, उनकी टेस्टिंग करना कि रिस्पोंडेंट को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि अपने आप को रिस्पोंडेंट कंसीडर करके आप ये करें कि क्वेश्चन कैसा है। और दूसरी चीज ये कि here we have referring pilot testing। अच्छा, ये अगेन अगेन उसको रीड करें, टेस्ट करें। नेक्स्ट, व्हाट एस्पेक्ट्स आर टू बी इवैल्यूएटेड ड्यूरिंग पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग पढ़ते हुए कौन से एस्पेक्ट मद्देनजर रखते हैं? रिएक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट, वही मैंने बात की कि रिस्पोंडेंट क्या रिएक्ट करेगा। आपने हर एंगल से इस चीज को जज करना है।
बीइंग ए रिस्पोंडेंट आप उसको फिल करना है और देखना है कि रिस्पोंडेंट इसके बारे में क्या सोचेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी पब्लिशन टाइमिंग, इन केस वी आर डूइंग इंटरव्यूइंग देन प्री टेस्टिंग माइट बी हेल्पफुल। आपने इंटरव्यू करना है तो पहले उसकी भी प्री टेस्टिंग होनी चाहिए कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं उनका रिस्पोंडेंट किस तरह का आंसर दे सकता है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस आंसर आस्क्ड, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होना बड़ा जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन इस तरह के रखने हैं जो कि किसी को पर्सनली टारगेट ना करें। विलिंग ऑफ रिस्पोंडेंट टू कोऑपरेट, रिस्पोंडेंट की विलनेस बड़ा जरूरी होता है कि वो कोऑपरेट करे, वो आपके क्वेश्चंस को प्रॉपर आंसर करे, ये चीज बड़ी मैंडेटरी होती है और यही है इसमें आगे, और इस लेसन में कुछ भी काम की चीज नहीं है। ठीक है, हम आएंगे लेसन नंबर 25 पे इंटरव्यू के हवाले से। हु कंडक्ट द फील्ड वर्क, अब देखिए इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है तो इंटरव्यू दो तरह से कंडक्ट हो सकते हैं। एक तो जिस तरह हम रूटीन में आप ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास रिस्पोंडेंट आया, जो बंदा आया, आपको इंटरव्यू देने आया, जिस तरह जॉब के लिए इंटरव्यूज होते हैं। दूसरे इंटरव्यू ये होते हैं कि आप फील्ड वर्क में निकलते हैं, जिस तरह के इंटरव्यू कर रहे होते हैं ये लोग जो मीडिया के हो गए, मीडिया चैनल्स जो हैं, वो अक्सर औकात माइक पकड़ा हुआ है, कैमरामैन है, दो लोग हैं, तो वो बाजारों में घूम फिर रहे हैं, लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं। तो बात यह है कि हु कंडक्ट द फील्ड वर्क कौन कंडक्ट करेगा। द डाटा कलेक्शन इन अ रिस्पॉन्स स्टडी इज रेयरली कैरीड आउट बाय पर्सन हु डिजाइन द रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है जी, आपने देखना कि क्या आपकी स्टडी स्पॉन्सर्ड है कि नहीं। अब देखिए अगर फील्ड वर्क में बंदे ने जाना है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ पे करना है, आपके वैसे भी जाने में खर्चा होना है, तो कई मामला होने हैं, तो इसकी स्पॉन्सरशिप बड़ा जरूरी है। फॉर a student depending upon the sample size, data collection is usually done by the student himself। स्टूडेंट खुद उसको करते हैं, यानी कि स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट से इसको फिल करवा लेते हैं, तो ज्यादा डिटेल में या ज्यादा दूर नहीं जाते। However, the data collection stage is crucial because the research project is no better than data collected in the field। आप कितना अच्छा डाटा कलेक्ट करते हैं वो वही आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स भी बेस करते हैं, यानी कि आपकी डाटा कलेक्शन जो है वो रिजल्ट्स पर बहुत सख्त बड़ी सीवियर असरअंदाज होती है। तो द डाटा कलेक्शन स्टेज इज क्रूशल, डाटा कलेक्शन स्टेज बहुत क्रूशल होती है। नेक्स्ट में आता है इन हाउस ट्रेनिंग, जो अगर तो जिनकी भी अगर आप एम्प्लॉयज के इंटरव्यू करने लगे हैं तो एम्प्लॉयज को पहले से थोड़ी बहुत ब्रीफिंग देके, एक सेशन ब्रीफिंग सेशन देकर उनको पहले से ट्रेन किया जाता है, उन्हें बताया जाता है किस तरह सवाल पूछेंगे, आपने उसको किस तरह से टैकल करना है, आपने पैनिक नहीं होना, आपने उनके अच्छे से आंसर करने हैं, हर क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, समझना है, नहीं समझ आएगी दोबारा पूछ लेना है, सोच समझ के आंसर करना है। दीज आर द in-house training। The objective training is to ensure that data collection instruments is administered uniformly by all fieldworks। जी, हर एक को उसकी बात समझ आए और वो हर लिहाज से उसको आंसर करे। फिर द रोल ऑफ इंटरव्यूअर, अब इंटरव्यू का क्या रोल है। सर्वे रिसर्च इंटरव्यूइंग इज द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ इंटरव्यूइंग। As with most interviewing, its goal is to obtain accurate information from another person। ये इंटरव्यू का रोल है कि उसने अदर पर्सन, दूसरे पर्सन से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू। खैर स्टेजेस हमारे जरूरत नहीं है, आस्क क्वेश्चन, हाँ ये काम कीजिए। देयर आर 5 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आप किस तरह से आस्क करते हैं, कह सकते हैं। सबसे पहला जी, आस्क द क्वेश्चन एग्जैक्टली एज दे आर वर्डेड इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में वर्ड है आप एज इट इज उसको रिपीट कर दे, उनको पढ़ के सुना दे, आप उसको बड़ी स्लोली आहिस्ता से रीड करें। आस्क द क्वेश्चन इन ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन, आप उसी तरतीब से चलें जिस तरह वो क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रेजेंट है। रिपीट द क्वेश्चन दैट इज मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड, क्वेश्चन रिपीट कर दे जो कि समझ नहीं आया या मिस इंटरप्रेट है। और लास्ट में, ऑफन द रिस्पोंडेंट वॉलंटियर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द क्वेश्चन दैट इज सपोज्ड टू बी आस्क्ड एट द लेटर पॉइंट इन द रिसर्च। आपने पहले टू द पॉइंट उसको रीड कर लेना है, उसके बाद अगर रिस्पोंडेंट कहता है कि मुझे डिटेल बताएं तो आप उसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो एक्सप्लेनेशन की बारी आती है हम उसको कहते हैं प्रॉबिंग। प्रॉबिंग क्या होता है कि वर्बल प्रॉब्लम मेड बाय फील्ड वर्कर व्हेन द रिस्पोंडेंट मस्ट बी मोटिवेटेड टू कम्युनिकेट हिज और हर आंसर आर टू लार्ज ऑन क्लैरिफाइंग द एक्सप्लेन द आंसर। जी, प्रॉबिंग क्या होती है कि आप जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं,
आप जब क्वेश्चन प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं तो आपका जो रिस्पोंडेंट है वो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, मोटिवेट होता है, वो कहता है जी ये बंदा डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं फिर उसी लिहाज से उसको आंसर भी करूंगा। सेकंड प्रॉब्लम मे बी नेसेसरी इन सिचुएशन इन विच रिस्पोंडेंट बिगन्स टू रिमेंबर अ लूज ट्रैक ऑफ द क्वेश्चन। वो ध्यान से सुनता नहीं है, ये क्वेश्चन के ट्रैक से हट रहा है, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, वापस लाने की कोशिश करते हैं कि जनाब मेरे क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था। यहाँ पे ये बात जो है ना, ये अक्सर औकात होता है कि जब पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज होते हैं, उनसे पूछा कुछ जा रहा होता है और वो आंसर कुछ कर रहे होते हैं। Repetition of question. Respondent who remains completely silent may not have understood the question, अगर क्वेश्चन उसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो उसको रिपीट कर दें। ये प्रॉबिंग टैक्टिक्स है। एन एक्सपेक्टेड पॉज, आप क्वेश्चन में थोड़ा सा ठहर के पॉज लेके साइलेंट होकर दोबारा से क्वेश्चन को कंप्लीट करें, ताकि जितना क्वेश्चन आपने बोला है उसको वो अंडरस्टैंड कर ले, फिर अगला आप बोले। रेपिटेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स रिप्लाई, as the interviewer record the response, he or she may repeat the respondent reply verbatim. Sometimes respondent जो reply है उसको भी repeat किया जाता है कि आपने ये आंसर किया है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट भी न्यूट्रल क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है वो न्यूट्रल होने चाहिए, ये ना हो कि उसमें कोई बायसनेस हो, कोई पर्सनल अटैचमेंट या रंजिश हो। इसीलिए आ जाएगा टर्मिनेटिंग द इंटरव्यू, फील्ड वर्कर्स शुड नॉट क्लोज द इंटरव्यू बिफोर ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन सिक्योर्ड। आप तब तक इंटरव्यू टर्मिनेट नहीं कर सकते जब तक कि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर चुके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यूइंग, द बेसिक्स, हैव इंटीग्रिटी एंड बी ऑनेस्ट। ठीक है, इंटरव्यू लेते हुए इंटीग्रेट रहना है, ऑनेस्ट रहना है, पेशेंस रखना है, ठीक है, सब्र तहम्मुल से काम लेना है, एक्यूरेसी, डिटेल, इन चीज़ों पर अटेंशन पूरी रखनी है। एग्जिबिट अ रियल इंटरेस्ट इन द इंक्वायरी इन एट हैंड बिकॉज ओपिनियन इज योरसेल्फ। ठीक है जी, आप इंक्वायरी रियल इंटरेस्ट, अच्छा खैर चलिए, इसकी बी अ गुड लिसनर, जो रिस्पोंडेंट है वो तो अच्छे से होना ही होना चाहिए, लेकिन जो इंटरव्यूअर है वो भी एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ये इंटरव्यू बायस पे बात करेंगे। हाँ, इंटरव्यू बायस, इंटरव्यू कुड बायस द डाटा इफ द प्रॉपर रिपोर्ट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। अगर प्रॉपर रिपोर्ट एस्टेब्लिश नहीं हो रही तो बायसनेस आ सकती है। खैर चलिए, हम इसको पढ़ने के बजाय सिंपल चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखिए जी, इंटरव्यू जब इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, अगर तो उससे रिस्पोंडेंट से कोई बायस है तो ऑब्वियसली वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे सकेगा। इसलिए इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए ताकि उसको कोई बायसनेस ना हो, कोई इशू ना हो, कि इंटरव्यू जो प्रॉपर कंडक्ट हो। इंटरव्यू के लिए सम टिप्स हैं कि उसकी अपीयरेंस किस तरह की होनी चाहिए, उसका बात करने का अंदाज कैसा होना चाहिए, कैरी द लेटर ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद लेटर ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, हाँ जी, इस तरह की बातें हैं जी। प्रॉपिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, उस काबिल लोगों के रिस्पॉन्सेज का प्रॉपिंग कर सके, रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज एग्जैक्टली एंड सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। 3 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वो हमने डिस्कस की हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।